में यहाँ गिने चुना एक ही मदर डेयरी पे यहाँ पूरे में एक ही था और एक फिर लक्ष्मी नगर में था। अब इतने एरिया में 10 खुल गए, तो ये बताओ फिर बर्बादी है। खुलवाओ ना जगह जगह गरीब के बच्चे पढ़े, छोटे बच्चों के छोटे स्कूल खुलवाओ। लेकिन ये ठेके खुलवाने से क्या फ़ायदा होगा? 10 खुलवाए, परचून की दुकान खुलवा लो। केंद्रीय सरकार के राशन है, राशन की दुकानें खुलवाओ। राशन की दुकान एक यहाँ है तो एक वहाँ जाओ, ये पक्के डी ब्लॉक में तो पास में दुकानें होनी चाहिए, ठेके नहीं होने चाहिए पास में। ठेकों से तो बर्बादी है। जब उनको घर में से 4 कदम चल के ठेके में मिल रही है शराब, तो वो शराब ही ला के पिएगा, अपने भी बच्चों को रोटी से नहीं खिलाएगा, राशन से नहीं लाएगा अपने भी बच्चों को, वो तो बोतल ही ला के पिएगा। फिर क्या नाम है आपका? नीरा झा नाम है मेरा। क्या विकास देखने को मिला? 10 साल विधायक रहे, 10 साल आप लोगों ने प्यार दिया, तो कितना विकास रहा मनीष सिसोदिया जी के कार्यकाल में? देखिए, मनीष सिसोदिया जी का विकास तो था यहाँ पे, चाहे वो शिक्षा जगत हो या स्कूल हो या यहाँ का हॉस्पिटल हो या मोहल्ला क्लिनिक हो, उन्होंने काम किया है। जो काम किया है तो काम किया है। केजरीवाल जी बिजली फ्री किए यहाँ, मैं किराएदार हूँ, मैं उसका फ़ायदा उठा रही हूँ। जिस मकान मालिक में हूँ मैं, वो मुझे 1 रुपया भी बिल नहीं लगने देती है। तो मुझे लगता है कि मैं बाहर से आई हूँ और यहाँ बच्चे को पढ़ाने के लिए आई हूँ, तो मुझे सुविधा मिला है। मैं बस पे जाती हूँ, मुझे 1 टिकट नहीं लगता है, 1 रुपया नहीं लगता है। बड़े इज्जत से वो टिकट मुझे गुलाबी टिकट देते हैं। और मैं वर्किंग महिला। टिकट देने में कौन सा इज्जत होता है? नहीं, टिकट देते हैं वो इज्जत क्या होगा? नहीं, आपकी आरती लगा के थोड़ी टिकट दे रहे हैं। नहीं, आरती लगा के नहीं। मेरे सरकार आम आदमी पार्टी जो उसका घोषणा कर रखा है, महिलाओं सरकार पार्टी से जुड़ी नहीं, आम आदमी पार्टी जो दे रखा है, मैं बता रही हूँ महिलाओं के लिए, वो चीज़ मुझे मिल रहा है। हाँ, वो मुझे सुविधा मिल रहा है तो वो नहीं कहूँगी कि मुझे नहीं मिल रहा है। रही वोट की बात, तो मुझे जो पार्टी पसंद आएगा, जो काम कर रहा है, मैं उसे दूँगी। तो मनीष सिसोदिया जी रहे तो हमने ये भी सुना है कि बहुत ज़्यादा ठेके भी खुले हैं, इस पे क्या बोलेंगे? देखिए, ठेके तो खुले हुए थे मगर बंद हो गए। तो वो तो हमने भी बहुत महिलाओं से बात की तो उन्होंने कहा कि देखिए, ठेके आज की बात नहीं है, ठेके परंपरा से आ रहा है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप एक रास्ते में 10-10 ठेके खोल। नहीं, तो ये कह रही हूँ ना, जो एक दुकान खुला हुआ है तो क्या उसके बगल में दूसरा दुकान तो खुल ही जाता है। ठेकों का दुकान कुछ भी हो, ठेके के दुकान में एक जनरल स्टोर में फर्क होता है। नहीं, तो मैं ये कह रही हूँ ना, ये दुकान पहले नहीं होता, चाहे वो कांग्रेस के राज में नहीं होता या बीजेपी के राज में नहीं होता, तो आम आदमी पार्टी के राज में भी एक ठेका से दूसरा ठेका नहीं बनता। इसका मतलब क्या है कि मतलब अगर किसी ने 2 खुलवाए हैं तो हमारी सरकार आएगी तो हम 10 खुलवा देंगे? नहीं, 10 क्यों खुलेगा? तो उसका 10 क्यों खुलवाए मनीष सिसोदिया जी? देखिए, मुझे तो जो पुराना है वही दिख रहा है, कुछ नया खुला था वो तो बंद हो गया। हाँ, बंद किसने करवाया? पब्लिक ने बंद कराया। पब्लिक ने नहीं करवाया था। हाँ, पब्लिक ने कराया। अनिल कुमार चौधरी ने और रविंद्र सिंह नेगी ने बंद करवाया था। ये मैं आपको बता रही हूँ, मैं पड़पड़गंज की नहीं हूँ, मैं तब भी बता रही हूँ। नहीं, तो हो सकता है आपको पता होगा, मगर मुझे पता है, क्योंकि देखिए, जो ठेके पर जाते हैं, नहीं, मैं कह रही हूँ जो खुलवाना अच्छी बात है। क्या बोल रही हैं? ठेके खुलवाना कोई अच्छी बात है, बंद कराए कि अच्छा करा। नहीं, इनका कहना है कि पहले भी पार्टियों ने खुलवाए, इन्होंने भी खुलवा दिया। पार्टियों में यहाँ गिने चुना एक ही मदर डेयरी पे यहाँ पूरे में एक ही था और एक फिर लक्ष्मी नगर में था। अब इतने एरिया में 10 खुल गए, तो ये बताओ फिर बर्बादी है। तो ये सही था 10 खोलना है? गलत सही होगा? नहीं, अच्छा लगता होगा? नहीं, अच्छा लगता। अच्छे की बात नहीं है। देखिए, सबसे पहले जाए तो स्कूल खुलवाओ ना, जगह गरीब के बच्चे पढ़े, छोटे बच्चों के छोटे स्कूल खुलवाओ। लेकिन ये ठेके खुलवाने से क्या फ़ायदा होगा? 10 खुलवाए, परचून की दुकान खुलवा लो। केंद्रीय सरकार के राशन है, राशन की दुकानें खुलवाओ। राशन की दुकान एक यहाँ है तो एक वहाँ जाओ, ये पक्के डी ब्लॉक में तो पास में दुकानें होनी चाहिए, ठेके नहीं होने चाहिए पास में। ठेकों से तो बर्बादी है। जब उनको घर में से 4 कदम चल के ठेके में मिल रही है शराब, तो वो शराब ही ला के पिएगा, अपने भी बच्चों को रोटी से नहीं खिलाएगा, राशन से नहीं लाएगा अपने भी बच्चों को, वो तो बोतल ही ला के पिएगा फिर। तो इसलिए ठेके नहीं होने चाहिए कॉलोनी के अंदर। आपको नहीं लगता कि इतने नहीं, पूरा बंद होना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से पूरा ही बंद होना चाहिए ये चीज़। ठेका कहीं भी है, चाहे 1 है या 2 है। अरे तो यही तो सवाल उठता है कि एक पहले ही था, आपको उसको बंद कराना चाहिए था, आपने 10 और खोल दिए। मैं कह रही हूँ जो एक भी खुला हुआ है तो वो बंद होना चाहिए। पीने वाले तो वहाँ कौन करवाएगा? दिल्ली की सरकार करवाएगी। मैं कह रही पीने वाले वहाँ भी तो जाते होंगे। जो सरकार आएगी
पीने वाले तो वहाँ जाते होंगे, चाहे एक खुल जाए या 100 खुल जाए, जाते तो होंगे वहीं पे। मतलब आप बात नहीं समझ रही है मेरी। मैं कह रही हूँ कि मनीष सिसोदिया को क्या करना चाहिए? जो एक ठेका खुला था उसको बंद करवाना चाहिए था या 4 और खोल देने चाहिए? देखिए 4 खुला, ऑन पॉइंट पे रहिएगा, घुमाइएगा मत बात। नहीं, मैं बिल्कुल आपको नहीं घुमाऊंगी। हाँ। मैं ये कह रही हूँ दुकान किसी चीज का हो, एक दुकान खुलेगा तो उसके बगल बात कीजिए। पहली बात आप ये समझिए कि जनरल स्टोर में, कपड़ों की दुकान में, अलग तरह की दुकान में और ठेके में डिफरेंट होता है। फर्क होता हाँ, है। ऐसे देखिए, कैसे खुल जाएगी? मैं ये कह रही हूँ ना, उस समय में ही तो पब्लिक की ही है ना, कौन जाता है वहाँ? तो आप मतलब 10 खुलवा सकते हैं? नहीं, 10 पब्लिक अगर पीती है तो आप 10 खुलवा। नहीं, क्यों खुलवाएंगे? 10 नहीं खुलती है, 10 खुलाने की बात नहीं है यहाँ। यहाँ एक ही बात है कि देखिए कौन क्या नज़र से देख रहा है वो नहीं, मैं भी पब्लिक हूँ। बीजेपी की सरकार आएगी ना, बीजेपी की सरकार अगर आई पक्के पूरे से तो ठेके होंगे ही नहीं, शराब बंदी हो जाएगी कॉलोनी के अंदर, दिल्ली के अंदर शराब बंदी कर देंगे हम तो। कमल वाला मोदी ने कभी किसी को शराब वाले को प्रोत्साहन दिया है या शराबी को अपने बगल में बैठाया? नहीं बैठाया। केजरीवाल है जो शराब के ठेके खुलवा रहा है, ठेके ले रहा है, 75 लाख के ठेके बेचे हैं इसने। तो 75 लाख रुपए कहाँ गया? एक ठेके का 75 लाख मालिक बनाया। जैसे एक दुकान खुलवाने के 75 लाख रुपए लिए है, वो 75 लाख रुपए किसकी जेब में गया? केजरीवाल की जेब में गया। इसका जवाब है? हाँ, मैं ये कह रही हूँ क्या दिल्ली में ही ठेका खुला हुआ है? केंद्र सरकार तो ऐसी नहीं, पर पार्टियां तो नहीं, मेरा सवाल ये है कि पार्टी तो पहली यही है जिसने ठेकों पे बिजनेस किया, जिसने पहली बार महिलाओं के लिए पिंक ठेका खोला, जिसने एक पे एक फ्री दिया। ये तो पहली पार्टी है आम आदमी पार्टी ना। नहीं, पिंक अभी तक किसी ने नहीं किया, ना कांग्रेस ने ना भाजपा ने। तो मुझे तो नहीं, ये मैं कह रही हूँ एक बिहार में शायद ठेके नहीं खुले हैं, बंद हैं, और जगह तो पूरा है ही। खुला है पर किसी ने एक पे एक फ्री नहीं दिया, किसी ने महिलाओं के लिए पिंक ठेका नहीं खोला, नहीं, महिला के लिए किसी ने एक पे जगह पे 10 नहीं खुलवा। महिला के लिए पिंक ठेका कहीं नहीं। आप बताइए कहाँ पे है? अरे आपके कैसी बयान कर रही हैं? आप पढ़ी लिखी महिला हो के आप बोल रहे नहीं है मैडम। जो महिलाएं ड्रिंक करती है ना उनको ठेके पसंद आते हैं, हम जैसे को ठेके पसंद नहीं आते, हमें रोटी सब्जी पसंद आती है। तो किन्हीं को तो पसंद था, तब तो अरविंद केजरीवाल जी होने चाहिए। जो ठेकों के लिए बात करती हैं औरतें, वो औरतें पीती हैं। नहीं कह रही हूँ, केजरीवाल जी को बुलाने वाले तो हमारे ही सब जनते हैं ना, जैसे हमारे जैसे और जो खड़े हैं वही लोग तो लाए होंगे उनको यहाँ, वही तो लाए होंगे ना। तो अब मनीष सिसोदिया क्यों भाग गए? नहीं, भागने की वजह कुछ नहीं है, वो भागे नहीं। 10 साल आप लोगों ने प्यार दिखाया, नहीं 10 इस बार क्या हो गया? नहीं, वो जब तक रहे हैं जीत के रहे हैं, ये भी नहीं हार के भाग गए हैं, जीत कर रहे हैं यहाँ पे। जीत कर रहे थे, इस बार क्यों चले गए? नहीं, जात ये सवाल यही उठता है ना मैडम, ये क्या एक घर है? अरविंद केजरीवाल जी तो न्यू दिल्ली। फर्क है, शराब और घर में बहुत फर्क है। क्या बोल रही हैं? घर और शराब में बहुत फर्क है। घर तो 50 बन जाए, लेकिन हम नहीं चाहते घर 50 बन जाए। आंटी, आपके हिसाब से मनीष सिसोदिया क्यों चले गए? अपने कर्मों से चले गए, अपने जो झूठे वायदे करे उसकी वजह से, जो झूठे लोगों को वायदे, औरतों को फुसला दिया, औरतों को ये दूंगा वो दूंगा, बसों में फ्री कर दूंगा, औरतें घर से काम ना करें, औरतें बसों में घूमे, ये काम, इसने ये काम करा है। तो इसलिए केजरीवाल की सरकार वापिस जाएगी। आपके हिसाब से क्यों? नहीं, जो केजरीवाल जब भी ये बस के लिए फ्री किए तो उन्होंने कहा जो समर्थवान है तो वो टिकट कटा सकता है। नए बस कितने खोले? नए बस बहुत खुला है। कितने? बहुत है, मैं तो इतना गिनती नहीं की। 7,000 करोड़ दिया गया था यमुना का साफ करने के लिए आम आदमी पार्टी को, कहाँ गए? उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हमने नहीं किया, आप कराएंगे। तो गए कहाँ? 7,000 करोड़ समझती है कितना होता है? हमें जो सुविधा मिल रहा है वो चीज मैं आपको बताई हूँ। हमें जो सुविधा मिल रहा है वो चीज बताई हूँ मैं। और जो चलिए, बहुत सुविधा मिल गया। इंफ्रास्ट्रक्चर पे आम आदमी पार्टी ने क्या काम किया है? न्यू बस कितनी दी है उन्होंने? इलेक्ट्रिक सीट, ये जो बस आ रही है नई वाली, ये सेंट्रल की दी? नहीं, मैं जिस बस पे चढ़ी हूँ नया ही बस होता है। सुनिए, इलेक्ट्रिक बस जो अभी नई वाली दी गई है वो लगभग 300 बसें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है दिल्ली को। बात है ना, देखिए काम तो मिलकर उनको करना पड़ेगा। आधा दिल्ली तो केंद्र, वही पूछ रही हूँ कि इतना टैक्स केंद्र का है, आधा दिल्ली जो है सो केजरीवाल जी का है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों है। आधा तो आधा में वो काम कर रहा है तो आधा में वो भी तो काम दिखाए। अच्छा करता तो एमपी में क्यों नहीं लाता?
तो इतने अच्छे अगर काम है तो मनीष सिसोदिया क्यों चले गए? सबसे बड़ा सवाल उठता है। इनके पार्टी में क्या कम नेता? वो भी मुझसे मिलेंगे तो मैं उनसे पूछूंगी आप यहाँ से क्यों चले गए। हम लोग को मिलेंगे 10 साल से, इनको तो मिले नहीं है। ये खुद ढूंढ रही हैं कि वो अपने बेटों का हिसाब मांगे उनसे कि उनके बेटों का जीवन बर्बाद कर दिया उन्होंने शराब में। जरूर